ये तो जानकारी हुई कि आपने शॉर्टकट में जान लिया कि क्या कुछ लक्षण होते हैं, बचने के लिए क्या कुछ करना जरूरी है, लेकिन विस्तार से जानकारी के लिए डॉक्टर राहुल सिंह हमारे साथ स्टूडियो में है, उनके पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले ही बता दें दर्शकों को, ये फोन लाइन खुली हुई है, आप चाहें तो कोई ऐसा प्रश्न आपका मुंह के कैंसर से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसी शुरुआती लक्षण आप देख रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो सीधा कॉल करके आप डॉक्टर राहुल सिंह से बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल हम आपके पास आते हैं डॉक्टर, कि अगर हम बात करें सरल भाषा में, कोई भी इंसान अगर मुंह का कैंसर के आसपास है या कोई ऐसा लक्षण दिख रहा है, हम इसकी जानकारी यहाँ से शुरू करेंगे कि इसका कारण क्या होता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है आजकल हर किसी का कि हम अपनी धुन में रहते हैं और शायद ही इस बारे में कुछ जानना चाहते हो कि जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका कोई दुष्प्रभाव भी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैंसर होने में और कैंसर के लक्षण होने में फर्क है। जी। कैंसर हो गया तो उसका इलाज शुरू होगा। अगर कैंसर के लक्षण सही वक्त पर पकड़ लिए जाए तो वो कैंसर बनेगा ही नहीं। जहां तक मुंह के कैंसर की बात है, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे अधिक लोग मुंह के कैंसर से मरते हैं, और सबसे अधिक लोगों से सबसे अधिक लोग मुंह के कैंसर से मर रहे हैं, उसमें हमारा भारत नंबर 1 पे आता है। मुंह के कैंसर के लक्षण खुले आंखों से दिख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि वो कौन से लक्षण होते हैं, जैसे कि मुंह में कोई सफेद, आपके बक्कल म्यूकोसा पे कोई सफेद दाग हो जाना, या कोई लाल सा दाग हो जाना जो हील ना हो रहा, या कोई घाव हो जाना टंग पे, आपके बक्कल म्यूकोसा पे, लिप पे कोई ऐसा घाव जो 15 दिन से ना भर रहा हो, या आपका मुंह का खुलना कम हो जाए। ये बेसिक 3-4 चीजें हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि ये लक्षण है, जिसको हम एक टेक्निकल टर्म में कहते हैं OSMF, ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस। उसमें हमारे गाल का लचीलापन खत्म हो जाता है। ये उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जिनमें हम देखते हैं कि जिनको गुटखा तंबाकू सेवन ज्यादा है, उनके केस में ये बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं, और जो स्लोली अगर डायग्नोस नहीं होते हैं तो दे रीच टू अ स्टेज जिसको हम कैंसर कहते हैं। सही वक्त पर पकड़ा जाए तो इसका इलाज पूर्णतः संभव है। चलिए, पहले कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर बलिया से रवीश, क्या पूछना चाहते हैं? पूछे आप डॉक्टर साहब से। हाँ, बलिया से जी। मैं कई सालों से ना गुटखा खा रहा हूँ, पान भी खा लेता हूँ कभी कभी, तो क्या ये मेरे को भी कैंसर हो सकता है? जी, एकदम हो सकता है। कैंसर कोई जात, धर्म, उम्र देखकर हमला नहीं करता। अगर आदतें हैं, ऐसा पाया है 10 में से 9 लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें भी कैंसर पाया गया है। तंबाकू के साथ अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें भी पाया गया है। तो टोबैको अलॉन्ग विथ अल्कोहल बहुत मेजर कारण है ओरल कैंसर होने का। तो आपके लिए ये सुझाव होगा कि आज से ही छोड़ दें। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि इससे पहले आप लक्षणों की बात कर रहे थे कि सीधे सीधे जो लोग देख पाते हैं कि इस वजह से कैंसर हो सकता है, या फिर अगर कोई परेशानी आपको शुरू हो गई है तो आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए हम दर्शकों को ये भी बोल रहे हैं कि फोन लाइन खुली हुई है, आपके मन में कोई ऐसा मिथ है, कोई भ्रम है, कोई ऐसी मुश्किल आपको लग रही है कि मुझे इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल सिंह हमारे साथ स्टूडियो में अगले आधे घंटे तक मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस बात पे मैं आना चाहती हूँ कि जो लोग लगातार इन सब चीजों का सेवन करते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य में खुद तो कोई फर्क नजर नहीं आता, वो लगे रहते हैं, सालों साल ऐसा करते रहते हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि किसी का स्वास्थ्य कमजोर है तो जल्दी अटैक होता है इसका? देखिए, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज तो अगर हो पहले से ही, अगर आपका बेसिक स्वास्थ्य पहले से कॉम्प्रोमाइज है तो बाकी चीजें हमला कर देती हैं आप पर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक हेल्थ काफी अच्छा हो। अगर ये, जैसे मैं आपको लक्षण की बात कर रहा था कि मुंह में बहुत मिर्ची लगना भी एक लक्षण है कैंसर होने के, तो ऐसी काफी चीजें हैं जो आपका बेसिक हेल्थ अच्छा मेंटेन रहे, आपका बेसिक हाइजीन लेवल अच्छा रहे, बेसिक फूडिंग हैबिट अच्छी रहे, तो आप बाकी चीजों से बचे रहते हैं। हैबिट्स किसी भी तरह की बुरी है, तंबाकू या अल्कोहल है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू आप बहुत जल्दी कैंसर के पास चले जाते हैं। चलिए, कॉलर हमारे साथ है अहमदाबाद से, फोन लाइन पर, नाम बताएं और प्रश्न पूछें अपना। जी, मेरा नाम दशरथ है। जी, सवाल पूछें। हाँ जी, मेरे एक रिलेटिव को कैंसर है, उसके रिगार्डिंग आपसे बात करनी। जी बताएं। हेलो जी, पूछे सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे रिलेटिव थे, उनको मुंह में कैंसर था, उनकी सर्जरी हमने अभी करवाई है। डॉक्टर ने बोला बहुत प्राइमरी स्टेज में, आप सर्जरी करके वो निकाल दीजिए, जो छोटा सा ट्यूमर था वो निकाल दिया है। उसके बाद रेडियोथेरापी लिए, 36 लिए थे। अब वो बात को खत्म हुए अभी 6 महीने हो गए, और फिर से छोटा सा मुंह में ट्यूमर हुआ है। अभी 2 दिन पहले बायोप्सी करवाई है। डॉक्टर ने बोला है ऐसा कुछ है नहीं कि कैंसर की ट्यूमर है, लेकिन आप बायोप्सी करवा लो तो अच्छा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक बार मैंने कैंसर की सर्जरी करवाई, उसके बाद रेडियोथेरापी लिए, फिर से मुंह में वो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? सर, कैंसर के रिकरेंस होते हैं, ये एक सच्चाई है। इसलिए तो हम मना करते हैं। अगर कैंसर हो गया, कैंसर का बेसिकली इलाज होता कैसे? अगर आपको मोटे मोटे शब्दों में समझाऊं तो जिस भी पार्ट में कैंसर है वो पूरा भाग हम निकाल देते हैं। थोड़ा सा भी कैंसर का अंश अगर रह जाता है तो वो रीजेनरेट करता है। हम जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहे होते हैं वो बचे हुए उस अंश वाले कैंसर को मारने के लिए होता है।
बट देयर आर वेरी वाइटल ऑर्गन्स, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम काट के नहीं निकाल सकते, उस केस के लिए हम रेडियोथेरेपी का यूज करते हैं। अगर ये रीजेनरेट कर जाए, और रीजेनरेट होना इज अ वेरी कॉमन फेनोमेनन, इसीलिए जो कैंसर एक्सपर्ट होते हैं, जो कैंसर सर्जन होते हैं, ये बहुत प्रिसीजन वाली सर्जरी है जी। एंड इट इज पॉसिबल अच्छे से करा जाए। रिकरेंस होते हैं, ये एक सच्चाई है, लेकिन समय रहते अगर इसका इलाज करा लिया जाए तो यू डोंट रीच टू अ स्टेज जिसको हम लेवल 3 या लेवल 4 कैंसर करते हैं। एनी कैंसर एट स्टेज 1 and 2 इज फुल्ली क्योरेबल। चलिए डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या ये कोई एज ग्रुप है जिसका ये टारगेट बन रहा है, या फिर ये किसी भी वक्त और किसी भी स्थिति में और किसी को भी हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से बात करता हूं, तो जो हमारा यंगस्टर है, जब आप किसी पर्टिकुलर हैबिट पे 8-10 साल के हैबिट में रहते हैं, जो एक जनरल स्टडी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो कर रहे हैं होता ही है, लेकिन जो एक जनरल स्टडी पाई गई, एनीबडी इन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 40, 35 से 40 साल तक का जो उम्र है, उसमें क्या होता है कि अगर आपने 18-20 साल में गुटखा या तंबाकू खाना शुरू किया, 10-1 साल की जो हिस्ट्री होती है, उसमें आपको तो बदलाव नहीं दिख रहा होता है। मुंह का कम खुलना आपको लग रहा है कि नॉर्मल है, मुंह में कोई सफेद दाग है, लग रहा है नॉर्मल है। आपके हिसाब से एबनॉर्मल तब होते हैं जब आपको दर्द होता है। कैंसर आपको तब दर्दनाक हो जाता है जब आपको एहसास होता है, जब बहुत लेट हो चुका होता है। जो कैंसर के लक्षण होते हैं उसमें आपको दर्द नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्वतः सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए जाएं। अगर हम तंबाकू का सेवन करते हैं या अल्कोहल लेते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो हमें सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है कि लक्षण तो नहीं है। अगर लक्षण है, विद द बेसिक मेडिसिन हैबिट्स बंद करके 100% आप ठीक हो सकते हो। जी डॉक्टर, एक कॉलर ले लेते हैं फोन लाइन पर बने हुए लगातार। जी बताएं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? रोहतक से आप बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं, पूछें। सर, मैडम जी, मेरे दांत में कीप बनता है जी, अपना सवाल दोहराएं फिर से। जी, तो इसका भी क्या लक्षण हो सकता है जी? मैं सुनिए आप जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक बार सवाल दोहराएं अपना। मैडम जी, मेरे एक दांत में कभी कभी कीप बनती है जी, कभी खून आने लगता है जी। खून आने लगता है। देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम टेक्निकल टर्म में पाइलिया कह देते हैं। अगर आप किसी भी डेंटिस्ट पे जाइए, आपको स्केलिंग की जरूरत है। इससे स्केलिंग में मसूड़ों की सफाई होती है। मसूड़ों से खून आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये इसलिए क्योंकि मसूड़े सूज जाते हैं। हमारे मसूड़ों का काम होता है दांत को बहुत अच्छे से पकड़ के रखना। जब ये मसूड़े सूज जाते हैं तो ये अटैचमेंट कमजोर हो जाता है, और उसकी वजह से जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो नॉर्मल ब्लीडिंग आती है। अब स्केलिंग कराएं विद बेसिक मेडिसिन, आप 3-4 दिन में एकदम पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, मेहताब। सवाल पूछे अपना, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी। हमारा मुंह खुल नहीं रहा है, उसके लिए डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते हैं, क्या करें इसके लिए? मेहताब, किसी चीज की आदत है आपको? हाँ हेलो। हाँ। डॉक्टर साहब, मैं मेहताब वाला इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। गुटखा खाते हैं? गुटखा या तंबाकू किसी भी प्रकार का सेवन करते हैं आप? 1.5 साल हो गए इसको छोड़ दिए। नहीं, देखिए, अगर मुंह का खुलना, मैं बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, आप नियरेस्ट किसी मेडिकल कॉलेज में जाकर डेंटल कॉलेज में दिखाएं। अगर मुंह के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि आप अगर शंख बजा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली फाइब्रोसिस में मुंह के खुलने में प्रॉब्लम ही होती है। जो हमारे गाल का लचीलापन है ये खत्म हो जाता है, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। फाइब्रोसिस में गाल का मुलायमपन खत्म हो जाता है। इसको दोबारा खोलने के लिए तरीका यह है कि हम कुछ एक्सरसाइज बताते हैं अपने पेशेंट को। जैसे कि अगर आप शंख बजा सकते हो, फोर्सफुल शंख बजाते हो, तो यहाँ जो प्रेशर लगता है उससे ये फाइबर्स टूटते हैं और फिर आप दोबारा नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि सुबह शाम 10-10 बलून फुलाओ, सुबह 10 बलून, शाम में 10 बलून। ये एक्सरसाइज आप लगभग महीने 2 महीने के आसपास करते हो तो मुंह का खुलना बहुत बेहतर हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो आप करते हो, लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि आपकी हैबिट बंद हो जानी चाहिए। हैबिट बंद, बेसिक कुछ मेडिसिन और फिर सीवियर एक्सरसाइज, आप पूर्णतः नॉर्मल हो जाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ कलकत्ता से फोन लाइन पर है, नीलेश। सवाल पूछे अपना, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? जी नीलेश, प्रश्न पूछे अपना। हाँ मैम, हेलो जी बताएं। हेलो हेलो जी, सुन पा रहा हूँ, बताएं। हेलो। जी नीलेश, सवाल पूछे अपना, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, हम पूछ रहे हैं सर मैडम की मेरी माँ को दांत के ऊपर मसूड़े के बार बार फुंसी हो जाता है मैडम, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। क्या पूछना चाहते हैं? अपनी टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम बंद कर दें क्योंकि आवाज नहीं पहुंच रही है आपकी। माँ को दांत के ऊपर मसूड़े के, आप जितनी बात कर पा रहे हैं और मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपको, आप कह रहे हैं कि आपकी माँ के मसूड़ों पे फुंसी हो जाती है। ये बैड ओरल हाइजीन की वजह से होता है। मुंह में किसी भी तरह का अल्सर हो जाना 2-3 रीजन की वजह से होता है। इसमें एक प्रोमिनेंट रीजन होता है मुंह की गंदगी।
सिर्फ ब्रश कर लेने से, हम फ्लॉसिंग नहीं करते, हम रेगुलर स्केलिंग नहीं कराते, मुंह की गंदगी की वजह से भी फोड़े फुंसी होते हैं मुंह में, या बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस अल्सर्स। लेकिन माफी, आप किसी भी डॉक्टर के पास ले जाकर के उनकी स्केलिंग कराएं, कोई जो उनको क्लिनिकली देख पाए तो बेहतर बता पाएगा। बट मोस्ट ऑफ द रीजंस होते हैं बैड ओरल हाइजीन। जी, क्योंकि लगातार फोन कॉल्स आ रही हैं, तो दर्शकों आपसे अपील है कि अगर आप कॉल कर रहे हैं और कोई सवाल आपका है तो टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम बंद रखें, क्योंकि इससे दिक्कत आती है, ना आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, ना हमारी आवाज आप तक पहुंचती है, तो उस चक्कर में सवाल भी बीच में रह जाता है, जैसा कि नीलेश के साथ हुआ। अब डॉक्टर साहब, इससे पहले हम एज की बात कर रहे थे कि आजकल की जनरेशन में जानकारी तो है, लेकिन फिर भी वो तब तक लगे रहते हैं उसके पीछे जब तक कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस हैबिट को दूर करने के लिए भी कुछ होता है कि आपको उनको कोई किसी काउंसलिंग की जरूरत होती है? एग्जैक्टली, काउंसलिंग काफी हद तक मददगार है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हमें रियलाइज हो कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है। जी। मैं ठीक नहीं हूँ, यह एहसास मुझसे बेहतर किसी और को नहीं हो सकता। अभी अभी मैं पेशेंट देख के आ रहा हूँ, मेरे पेशेंट का जो अभी आई गेस आधे घंटे पहले, वो पेशेंट 22 साल का था, और 22 साल उसकी हैबिट है, 5-6 साल से वो गुटखा खाता था, उसकी बहन उसे लेके आई थी, उसका मुंह 2 उंगली से ज्यादा नहीं खुल रहा था। और जब उसको ये बताया गया कि ये लक्षण है कैंसर के, और अगर तुमने नहीं छोड़ा तो बहुत जल्दी तुम कैंसर पेशेंट बन के आओगे, उसने प्रॉमिस किया और छोड़ेगा। और फिर और मैंने उसको 7 दिन के बाद बुलाया विद बेसिक एक्सरसाइज, जो मैंने आपको बताया कि अगर फाइब्रोसिस में मुंह का खुलना कम हो जाता है, विद सीवियर एक्सरसाइज आप ठीक हो जाते हैं। तो एक जो एज ग्रुप है दैट इज इन बिटवीन, जो 25 से 40 वाला जो ग्रुप है, जहां लोग ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, चाहे उसका रीजन एक बैड कंपनी हो, एक पीयर प्रेशर हो, जिसको भी हम वजह बना लें, लेकिन किसी भी वजह की वजह से अगर आप तंबाकू या अल्कोहल स्टार्ट करते हो, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर तंबाकू खाने वाले को, लेट्स अज्यूम एक थियोरेटिकल टर्म में कि तंबाकू वाले पेशेंट को 10-1 साल में हम एक लीजन देखते हैं, लीकोप्लेकिया या एथ्रोपिकिया, लेकिन अगर वो पेशेंट साथ में अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहा है तो आप बड़ी जल्दी से कैंसर के पास पहुंच जाते हो। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो अल्कोहल अलॉन्ग विद टोबैको इज वेरी वेरी डेंजरस। जी, एक कॉलर लगातार हमारे साथ हिम्मतनगर से ज्योति फोन लाइन पर है, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? जी ज्योति, सुन पा रही हैं आप हमें? जी, क्या पूछना चाहते हैं, बताएं। हेलो मैडम, मैं कुछ खाता हूँ तो मुंह के अंदर फंस जाती है, मैंने जैसे चिकन हुआ या भिंडी, वो क्या चीज है वो? सर आपकी उम्र कितनी है? दांत के अंदर। आपकी उम्र कितनी है? उम्र हमारी 44। सर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है, एक जिंजाइवल रिसेशन होता है, मसूड़ों का नीचा आना, वो जब हम ओरल हाइजीन अपनी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ओरल हाइजीन मेंटेन करने का मतलब सिर्फ ब्रश करना नहीं होता है। ओरल हाइजीन मेंटेन करने का मतलब है कि हम फ्लॉसिंग करें, दांत के बीच में धागे से सफाई करें, या हम माउथ वॉशेस यूज करें, जो हम बेसिकली नहीं करते हैं। इस केसेस में जिंजाइवल रिसेशन में क्या है, मसूड़े नीचे आ जाते हैं। जब मसूड़े नीचे आ जाते हैं तो 2 दांतों के बीच में जो गैप होता है उसमें हमारा खाना फंसता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप किसी डेंटिस्ट को दिखाएं, स्केलिंग कराएं विद द बेसिक जिंजाइवल मसाज थेरेपी, जिंजाइवल नॉर्मल हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ और हैं, सबरीन नाम से जुड़े हुए हैं, नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें, अपना क्या पूछना चाहते हैं सबरीन आप? हेलो जी सबरीन, सवाल पूछें अपना। जी, हमारे भैया के बारे में पूछना था, कैंसर बारे में। जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, स्लो आ रही है। जी सबरीन, सुन पा रहे हैं हम आप हमें, सवाल बताएं, क्या आप पूछना चाह रही हैं आप? जी, हमारे भैया की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, तो उन्हें कैंसर हो गया है, 4 साल हो गए हैं। कैंसर? अभी किस तरह की दिक्कत है? अभी वो नॉर्मल से कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो पाइप से नाक में पाइप डाले हैं। जी, आपने कहाँ दिखाया था? हेलो जी, उनकी आपको कब मालूम चला कि उनको कैंसर है? जी, मुंह का कैंसर है। कब एहसास हुआ आपको? जी, 4 साल हो गए, उनका इलाज तो हो गया, लेकिन मुंह से खा नहीं पा रहे हैं। नहीं, तो इलाज में वो पार्ट, जिस पार्ट में कैंसर था उस पार्ट को काट के निकाल दिया गया है? जी, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। नहीं, जिस भी हिस्से में कैंसर था, क्या उस पार्ट, नॉर्मली कैंसर की सर्जरी में उस पार्ट को हम निकाल देते हैं, और बाद में जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको ओरल रिहैब करते हैं। रिहैब एक बाद का प्रोसेस है जब पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर एक कोई पेशेंट हो जिसके गाल के पास कैंसर हो, तो ये पूरा हड्डी के साथ काट के निकाल देते हैं। फिर जब और उसका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेस होता है चेस्ट से ग्राफ्ट लेकर के, लेकिन बाद में जब पेशेंट ठीक हो जाता है, कैंसर पूर्णतः खत्म हो जाता है, तो दोबारा हम उसका बोन ग्राफ्ट करके द एंटायर मैंडिबल इज रिग्राफ्टेड, और फिर हम उसका ओरल रिहैब करते हैं। ओरल रिहैब एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन कैंसर ठीक होने के बाद। जी, एक कॉलर हमारे साथ मुंबई से भी है, नाम बताएं और सवाल पूछें अपना, क्या पूछना चाहते हैं आप?
हाँ मैम नमस्ते, मेरा नाम इम्तियाज है, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ जी। मैम। ये कैंसर का जो दांत मुंह का जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं दांत का, तो दांत तो एकदम मजबूत है, लेकिन उसके आजू बाजू का मसूड़ा है वो, हेलो? हाँ हाँ सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, और दांत का जो मसूड़ा है वो दांतों को छोड़ दिया है, लूज हो गया है सर। वही है, दांत जो है, दांत जो हमारा एक सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल बोन के अंदर हमारा होता है। जो दांत है हड्डी के अंदर होता है, जो सपोर्टिंग टिश्यू है वो मसूड़ा होता है, जो सपोर्ट कर रहा होता है। मसूड़ा का काम है दांत को अच्छे से पकड़ के रखना। अब अगर ये मसूड़ा कमजोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि बाद में पायरिया लग जाता है, कि सूजन हो गई, ब्लड आने लगा, तो मसूड़ों का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। दांत का स्ट्रेंथ तभी तक मेंटेन है जब वो मसूड़ा उसको अच्छे से ऐसे पकड़ के रखे। अगर मसूड़े में प्रॉब्लम है तो आपको सफाई कराने की जरूरत है दांतों की, और फिर जिंजावल मसाज, जिससे मसूड़े हेल्दी हो जाए, मसूड़े में ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुंचे और फिर ठीक हो जाएगा। जी। इससे पहले कि हम किसी और दर्शक के पास, कॉलर के पास चले, एक सवाल है। जिस तरह से आपने बताया था कि एज ग्रुप पे हम बात कर रहे थे इससे पहले, अभी जब आप एज एक्सपर्ट जब लोगों से मिलते हैं या जो लोग आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, किन लोगों की संख्या ज्यादा होती है जिनको शुरुआत में पता चल जाता है, या फिर जो इस बीमारी के बीच में होते हैं? मैम देखिए, अभी पिछले 2-3 साल से मैं एक फाउंडेशन के लिए काम करता हूँ, मानवता कैंसर फाउंडेशन। तो बेसिकली हम एक मुहिम चला रहे हैं वेयर वी आर चेंजिंग ऑल द डेंटल क्लिनिक इनटू कैंसर सेंटर। आपके नियरेस्ट बाय जो भी डेंटल क्लिनिक होगी, आप वहां जाके मुंह के कैंसर की जांच मुफ्त करा सकते हैं। मतलब कि आप जान सकते हैं कि मुझे कैंसर है कि नहीं। अगर आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकू लेते हैं, जरूरी नहीं कि कैंसर हो, लेकिन अगर आपको एहसास हो जाए कि जी कैंसर के लक्षण है, तो आप छोड़ दे हैबिट और आप ठीक हो सकते हैं। ये अगर लक्षण है तो रिग्रेस हो जाते हैं, बहुत मैजिकल चीज है। और मुंह का कैंसर अकेला कैंसर है जो खुली आंखों से दिखता है। अगर खुली आंखों से दिखने वाले कैंसर को भी हम डायग्नोस नहीं कर पाए, और इतने बड़े देश में, तो ये एक चिंता का विषय है। तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन इफ यू आर डायग्नोस एट अ वेरी अर्ली स्टेज। जी। और जो लोग इस बीमारी से मान लीजिए पीड़ित हैं और समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं कि ये चीजें आपको परेशान करने वाली हैं, मान लीजिए वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो आनाकानी कर रहे हैं, उन चीजों से दूरी नहीं है, तो उसका नुकसान कितना? मैम वो तो है कि मौत को आप खुद ही बुला रहे हो अपनी तरफ। आपको अगर पता है कि मैं इस, मतलब बेसिकली इट इज इट इज अ कैंसर वॉक जिसको बोला जाए, कि आई वाज रीडिंग समवेयर कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां मौत भी बड़े प्यार से बिकती है। राइट, वी नो दैट दिस इज गोइंग टू किल अस, और फिर भी हम जाके खरीद रहे होते हैं। तो लाइक हम जब तक खुद अवेयर नहीं होंगे तो नोबडी एल्स कैन मेक यू अवेयर। आपको खुद जाना पड़ेगा कि ये नुकसानदायक है। दूसरों से देखिए आसपास हो क्या रहा है। आज कैंसर हैज बिकम सो कॉमन, हर मोहल्ले में आपको दिया कि उनकी मौत कैंसर से हो गई। हाँ, लेकिन अगर कैंसर सही वक्त पर पकड़ा जाए तो मौत नहीं होती है, कैंसर का इलाज होता है और पूर्णतः 100% होता है। चलिए, एक कॉलर है हमारे साथ हरिद्वार से, फोन लाइन पर, नाम बताएं और प्रश्न पूछें अपना। जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी। हाँ जी मैम, राजीव बोल रहा हूँ हरिद्वार से। हेलो। हाँ जी राजीव जी बोलिए। हेलो सर, मैं ये पता करना चाह रहा था सर, मेरे मुंह में थोड़ा वाइट से आ रहा है निशान। तो सर इसका क्या है वो? इसको बेसिकली सर टेक्निकल टर्म में ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। जो व्हाइट लीजन्स हैं मुंह में, 2 तरह के लीजन्स हैं जिसको हम कैंसर के लक्षण के तौर पर जानते हैं, एरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया। ये वो चेंजेस है जब हम बहुत ज्यादा गुटखा या तंबाकू जब एक लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो ओरल म्यूकोसा में एक चेंज होता है, एक बदलाव है, जिसको हम ये मानते हैं कि ये कैंसर के लक्षण है, जिनको ठीक करना जरूरी है। अगर ऐसा कुछ लक्षण है, यू शुड मीट दी, आप हमारे मेडिकल कॉलेज में आइए, और इसका इलाज पूर्णतः संभव है, 100% क्योरेबल है। ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया जो प्री कैंसर लीजन है, दीज आर नॉट कैंसर, दीज आर प्री कैंसर लीजन, और 100% इसका इलाज संभव है। अब डॉक्टर साहब, अगर ट्रीटमेंट की बात चल रही है कि इलाज किस तरह से होता है, क्या इसका प्रोसेस है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा मिथ में फंसे होते हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस है, किस डॉक्टर के पास जाएंगे, और फिर इसके जो एहतियात हैं वो जीवन भर आपको उनसे दूर रहना है। फिर दूसरी बात ये कि कैंसर का नाम सुन के लोग डर जाते हैं कि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, तो उसमें कहीं कामयाब हुए हैं हम कि लोगों को समझा पाए हों कि ये तो संभव है, आप आइए डॉक्टर इलाज के लिए? बहुत ज्यादा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जब हम लोगों को ये बता पाए, होता क्या है कि हमारे इंडियन सिनेरियो में हम हेल्थ को बड़ा सेकेंडरी लेते हैं। हेल्थ हमारे लिए तभी होता है जब वो दर्ददायक हो, जब हमें पेन होता है तो हमें डॉक्टर की याद आती है, उसके पहले याद नहीं आती है। लेकिन जो मैंने कहा ना, जो कैंसर वाले हमारे प्री कैंसर लीजन है, दे आर नॉट पेनफुल इनिशियली। लेकिन जब जब लोगों को बता पाते कि देखो अगर ये लीजन्स हैं, अभी वी आर डूइंग स्कूल प्रोग्राम जहां हम स्कूल्स में जाके टीचर्स को ट्रेन करते हैं। जिस तरह आप स्कूल में बच्चों को नेल्स चेक करते हैं, या फिर कॉलेजेस में फैकल्टी को, आप अपने बच्चों को ओरल कैविटी चेक करें। जरूर नहीं कि आप डॉक्टर हो, लेकिन आप लीजन देख सकते हैं, बेसिक हैबिट क्या आपका मुंह 4 उंगली खुलता है नहीं खुलता है। एक सबसे बेसिक टेस्ट है, आप अगर तंबाकू लेते हो, आपका अगर मुंह 4 उंगली नहीं खुल रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपको बहुत मिर्ची लग रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर मुंह में कोई सफेद
कोई छाला है जो 14-15 दिन से नहीं भर रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये अलार्मिंग स्टेज आपको खुद डायग्नोस करना पड़ता है और फिर जाके किसी एक्सपर्ट से मिलिए और इसका इलाज संभव है। अगर आप इसमें लेट कर देते हैं, होता क्या है कि ये जो 4-5 साल डायग्नोसिस के थे, अगर ये आपने ब्लाइंडली निकाल दिए तो यू बिकम अ कैंसर पेशेंट और फिर डॉक्टर को एज कैंसर पेशेंट फेस करते हो। एक प्रिवेंटिव हेल्थ का जमाना है, आपको खुद को अलर्ट रहना है कि मेरे को प्रिवेंटिव हेल्थ लेना है। आई शुड बी वेरी मच अलर्ट अबाउट इट। और बहुत कुछ ऐसा होता है कि जब आप कोई भी उत्पाद खरीद रहे होते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी भी होती है, उस पर सीधा लिखा होता है कि ये हानिकारक है, लेकिन आप उसको इतना समझ नहीं पाते कि इस हानिकारक शब्द के पीछे कितना लंबा नुकसान आपका होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हमारे स्टूडियो में आप मौजूद थे और तमाम सवालों का जवाब अपने दर्शकों के दिया।